ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नांबा दास पर झारसुगुड़ा जिले के बाजराज नगर के पास हमला हुआ। उन्हें गांधी चौक के पास एक पुलिसकर्मी द्वारा गोली मारी गई, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि नांबा दास एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री नांबा दास जब अपनी गाड़ी से बाहर निकले तभी एएसआई ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। हालांकि फायरिंग क्यों की गई इसकी वजह अब तक सामने नहीं आई है। घटना के बाद नांबा दास को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि नांबा दास पर यह हमला पूर्व नियोजित था, क्योंकि मंत्री को कथित रूप से करीब से गोली मारी गई है। ओडिशा के कैबिनेट मंत्री पर फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मी की पहचान गोपाल दास के रूप में हुई है, जो कि गांधी चौक में एएसआई के रूप में तैनात था। जानकारी के मुताबिक एएसआई गोपाल दास ने अपने रिवॉल्वर से नांबा दास पर 4 से 5 राउंड गोली चलाई। गोली मारने वाले हमलावर को पकड़ लिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर टीटी नगर स्टेडियम में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ओपनिंग सेरेमनी में मंच से मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहर का दर्शन खिलाड़ी करेंगे। आयोजन का शुभारंभ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, महेश्वर, मंडला और उज्जैन में खेलों के आयोजन होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल 29 अलग अलग खेलों में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें से एक खेल ट्रैक साइकिलिंग का आयोजन दिल्ली में होगा। भोपाल को सबसे ज्यादा 9 खेलों की मेजबानी मिली है। दिल्ली के अलावा महेश्वर और बालाघाट से ही 2 ऐसी जगह हैं जिन्हें सिर्फ एक खेलों की मेजबानी मिली है। इकतीस जनवरी 2023 से शुरू होने जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर खिलाड़ियों और आम जनों का जोश देखते ही बनता है। आज इसको लेकर भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से एक साइकिल रैली निकाली गई, जो शहर के सभी मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर 30 जनवरी को भोपाल के तांटे टोपो नगर स्टेडियम में उद्घाटन समारोह का आयोजन होगा। वहीं समापन समारोह 11 फरवरी को भोपाल में ही होगा। इसमें देश के 6000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश के 8 शहरों के अलावा दिल्ली में इस दौरान खेल इवेंट कराए जाएंगे। इस साइकिल रैली का मकसद खेलो इंडिया और खेल के प्रति लोगों में जागरूकता भरना है। मंडला में बड़ा हादसा उस समय टल गया जब सामान से लोडेड एक ट्रॉले का अचानक ब्रेक फेल हो गया। गनीमत रही कि रिवर्स होने के दौरान हादसा पेश आया, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वाहन चालक ने रिवर्स होने के दौरान ट्राला से अपना नियंत्रण खो दिया और ट्राला पीछे की ओर जाने लगा और पीछे खड़े एक लोडेड ट्रक से ट्राला टकरा गया। ट्रक से टकराकर ट्राला वहीं रुक गया। अगर पीछे खड़े ट्रक ना खड़ा होता तो भी किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। गनीमत ये भी रही कि जिस ट्रक से ट्राला टकराया उस गाड़ी में हादसे के वक्त कोई मौजूद नहीं था। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि यह हादसा मंडला के NH 30 में बंजारी घाट पर हुआ। छतरपुर के चंदला थाना इलाके में एक बदमाश देसी तमंचा लेकर लोगों के बीच धौंस जमा रहा था और कई लोगों को धमका रहा था। यही नहीं, कई लोगों के साथ गाली गलौज कर रहा था। उसकी इस हरकत से लोग परेशान हो रहे थे और लोगों को बदमाश पर काफी गुस्सा भी आ रहा था। इसी बीच नाराज लोगों ने बाजार में मौजूद बदमाशे को तमंचे सहित पकड़ लिया और उसके बाद जो उसका हाल किया वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उसकी लोगों ने जमकर धुनाई की। लोग तब तक उसे पीटते रहे जब तक बदमाश पिटाई से बेदम हो गया। बाद में लोगों ने उसे पकड़कर बाकी खातिरदारी के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। मंडला जिले में नर्मदा जयंती के मौके पर निर्झरणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई टीवी टैलेंट शो की विनर रह चुकी गायिका इशिता विश्वकर्मा शामिल हुई, जिन्होंने भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। इस दौरान उन्होंने कई भक्ति गीत गाए, जिससे पूरा माहौल संगीतमय हो गया।
इससे पहले कार्यक्रम में मंडला और डिंडौरी जिले के लोक कलाकारों ने भी जमकर समा बांधा। इस अवसर पर लोक गायिका सरस्वती धुर्वे और उनके साथियों ने बैगा जनजातीय नृत्य का भी प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में रीना सैला नृत्य के साथ ही डिंडौरी से आए अशोक कुमार मार्को और गोंड कलाकारों ने शानदार गुदुम बाजा का भी नृत्य पेश किया। इन कलाकारों को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और इस कार्यक्रम ने लोगों को काफी देर तक भक्तिमय माहौल में बांधे रखा। खरगोन के मंडलेश्वर में नर्मदा जयंती के अवसर पर आयोजित निर्झरणी महोत्सव में मुंबई से आए कलाकार चरणजीत सिंह सोंधी ने भक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। इस मौके पर प्रदेश की पूर्व संस्कृति मंत्री और महेश्वर विधायक डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधु समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस आयोजन में हजारों लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित निर्झरणी महोत्सव में लोक गायन की प्रस्तुति सागर के राजकुमार ठाकुर और साथी कलाकारों द्वारा दी गई। वहीं नर्मदा पर केंद्रित रुद्र सुता नर्मदा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। आपको बता दें कि नर्मदा जयंती पर संस्कृति मंत्री रहते हुए महेश्वर विधायक डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधु ने मंडलेश्वर में निर्झरणी महोत्सव की शुरुआत कराई थी। भिलाई में सामूहिक सुंदरकांड पाठ का विश्व रिकॉर्ड बना। भिलाई में आयोजित हुए सामूहिक सुंदरकांड का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। गौरतलब है कि भिलाई में इस सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन सभी के सुख शांति और हितार्थ के लिए सांसद विजय बघेल के द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन में 21,000 लोगों ने एक साथ बैठकर सामूहिक सुंदरकांड पाठ कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम देखते ही बना जब हजारों की संख्या में लोग एक साथ बैठे और सुंदरकांड किया। इस मौके पर कार्य में शामिल होने पर पूरे प्रदेश और देश के कोने कोने से सभी लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में महाभंडारे का आयोजन किया गया जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। खंडवा के ओमकारेश्वर में पिछले 7 दिनों से मनाए जा रहे नर्मदा महोत्सव के समापन के मौके पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। समापन कार्यक्रम में महाकाकड़ा आरती के दौरान भक्तों का सैलाब उमड़ा। इस मौके पर घाट पर की गई रोशनी देखते ही बन रही थी। दीपदान और उसके बाद हुई आतिशबाजी ने घाई की सुंदरता और भव्य बना दिया। इस मौके पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना के बाद 108 दीपों से काकड़ आरती की गई और दीपदान के बाद जमकर आतिशबाजी की गई, जिसका लोगों ने जमकर आनंद उठाया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी का गाना सुन लीजिए। औरंगाबाद में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का अलग अंदाज दिखा। तेजस्वी यादव ने सूर्य महोत्सव में गायक अभिजीत भट्टाचार्य के साथ गीत गाए। बता दें कि देव में सूर्य महोत्सव का आयोजन हुआ है, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया। दरअसल सूर्य महोत्सव के मंच से जब गायक अभिजीत भट्टाचार्य के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंच साझा किया तो दर्शक थिरकने लगे। हुआ यह कि अभिजीत धड़कन फिल्म की तुम दिल की धड़कन में रहते हो गीत की प्रस्तुति दे रहे थे। दर्शक झूम रहे थे। इसी बीच सिंगर अभिजीत ने तेजस्वी को मंच पर बुलाया और साथ गाने को कहा। तेजस्वी ने अभिजीत के साथ तुम दिल की धड़कन में रहते हो गीत गाकर दर्शकों को खूब झुमाया। फिरोजाबाद महोत्सव के मंच पर जैसे ही पंजाबी गायक जसवीर जस्सी आए, भीड़ उत्साहित हो उठी। मंच के आसपास जस्सी को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ ने उनके पसंदीदा गानों को गुनगुनाना शुरू कर दिया। जस्सी भी दर्शकों के मिजाज को भाप गए। उन्होंने पंजाबी के साथ साथ हिंदी गानों पर लोगों को देर रात तक झुमाया। सबसे पहले जस्सी
जस्सी ने फिरोजाबाद के लोगों का आभार जताया। इसके बाद बाबा बुल्ले शाह को याद कर सूफियाना गाना आवानी सयोनी सुनाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने दर्शकों का स्वाद बदला और हिंदी फिल्मों के गीत गाए। जस्सी ने नॉन स्टॉप गीत गाकर लोगों का दिल जीत लिया। जनता की तालियों ने भी कलाकारों का खूब हौसला बढ़ाया। ये वाराणसी की वो गुलाबी मीनाकारी है जिसका लोहा दुनिया मानती है। जी हाँ, बनारस की साड़ी, पान और यहाँ की मिठाई के अलावा गुलाबी मीनाकारी भी पूरे विश्व में धूम मचा रही है। खास बात यह है कि ये कला अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक में अपनी चमक बिखेर रही है। G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों का स्वागत बनारस के गुलाबी मीनाकारी से किया जाएगा। अप्रैल से अगस्त के महीने तक प्रस्तावित इस बैठक में G20 देशों के मेहमान शामिल होंगे। इन मेहमानों का स्वागत बनारस के गुलाबी मीनाकारी से किया जाएगा ताकि विदेशी मेहमानों को यहाँ की हस्तकला और संस्कृति से रूबरू कराया जा सके। इस सम्मेलन के लिए लखनऊ के ODOP ऑफिस से बनारस के गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्पियों के पास ऑर्डर भी आ गए हैं और हस्तशिल्पी इसे तैयार करने में दिन रात जुटे हुए हैं। बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं जिनमें कपलिंग प्रमुख है अभी, और इसके अलावा मोर भी हैं और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन कपलिंग प्रमुख है। करीब 2000 पीस कपलिंग का ऑर्डर मिला है, वो हम लोग पूरा कर रहे हैं और करीब करीब पूरा हो चुका है। 9 को हम लोगों को ऑर्डर मिला था और डेट तक को देना था, तो वो पूरा ही हो गया है। कोरबा के कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर हादसे लगातार देखने को मिल रहे हैं। रविवार को पटना से कोरबा आ रही राजधानी ट्रेवल्स की एक यात्री बस मवेशी से टकराकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में एक महिला सहित 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य को मामूली चोट आई है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और 108 संजीवनी एक्सप्रेस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। कटघोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी यात्रियों का उपचार जारी है। सूरजपुर के बिसाही गांव में दबंग की मनमानी देखने को मिल रही है। यहां पिछले 30 सालों से रह रहे करीब 10 से ज्यादा परिवारों का आने जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया। पिछले कई दिनों से ग्रामीणों के वाहन मवेशी इस रास्ते बाहर नहीं निकल पा रहे, जिससे ये लोग काफी परेशान हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस रास्ते की जमीन को अपना बताकर इसके मालिक ने रास्ते को खुदवा दिया है। अब यहाँ रह रहे पीड़ित लोगों ने इसकी शिकायत भटगांव तहसील से की। अब देखने वाली बात होगी कि इन परिवारों को इनकी परेशानियों से कब तक छुटकारा मिलता है। सीधी जिले के कुसमी क्षेत्र के बगोहर गांव के हाई टेंशन बिजली करंट की चपेट में आने से एक जंगली भालू की मौत हो गई। मामला तब सामने आया जब गांव वाले मवेशी चराने जंगल गए, जहां 11,000 बिजली लाइन की सप्लाई मुख्य तार टूटकर जमीन पर पड़ा था, जिसकी चपेट में आने से जंगली भालू की मौत हो गई। घटना की सूचना लगते ही संजय टाइगर रिजर्व सहित वन अमला मौके पर पहुंचा और मृतक भालू के शव को कब्जे में लिया। आपको बता दें कि इन इलाकों में ज्यादातर बिजली सप्लाई जंगली इलाके से की गई, जिसके चपेट में आने से आए दिन वन्य प्राणियों की मौत हो रही है, लेकिन बिजली विभाग इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा। खरगोन जिले के बड़वाह में नर्मदा तट स्थित सुंदरधाम आश्रम में बसंत पंचमी से अनोखी तपस्या शुरू हुई। इस दौरान साधु संत सिर पर जलता हुआ खप्पर रख दहकते कंडों के गोल घेरे के बीच ये तपस्या कर रहे हैं। बसंत पंचमी से गंगा दशहरा 30 मई तक यानी 4 महीने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक गर्मी में कड़ी और कठिन तपस्या साधु संत कर रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। आपको बता दें कि बड़वाह के नर्मदा तट स्थित नाव खाट खेड़ी के उत्तर तट पर सुंदरधाम आश्रम में साधु संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत बालक दास जी महाराज की अगुवाई में अनोखी तपस्या कर रहे हैं। ये पवित्र और अद्भुत पूजा स्थल खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर है। छत्तीसगढ़ में गजराज का आतंक लगातार किसी न किसी जिले में देखने को मिल रहा है।
हाथियों को काबू करने की वन विभाग की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। ऐसे ही जशपुर के पत्थल गांव में इन दिनों हाथियों का आतंक देखा जा सकता है। यहाँ 2 हाथियों ने एक मकान को तोड़ दिया, जिससे यहाँ रहने वाले सभी लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और वे रातों को सो नहीं पा रहे। ऐसे में घरों के सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई, वहीं हाथियों ने घर में रखे अनाज को भी बर्बाद कर दिया। ऐसे में लोग सरकार से हाथियों के आतंक का स्थायी समाधान ढूंढने की बात कह रहे हैं। गरियाबंद जिले में प्रोजेरिया बीमारी के पीड़ित शैलेंद्र की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि शैलेंद्र के पिता प्रोजेरिया की लाइलाज बीमारी के लिए काफी दिनों से बेटे की सेवा में लगे हैं और लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब पिता बेटे की हालत को देखकर शैलेंद्र के पिता ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने शैलेंद्र के सपने को ध्यान में रखकर उसे एक दिन का कलेक्टर बनाया था। जिले के छुरा विकासखंड के मिंटकी डबरी गांव के रहने वाले शैलेंद्र कलेक्टर बनने का सपना था, जिसके बाद प्रशासन ने शैलेंद्र को शैडो कलेक्टर बनाया था और इसलिए शैलेंद्र के पिता को अब भी प्रशासन से मदद की आस है। मनेंद्रगढ़ में मां सरस्वती की आराधना का अनोखा तरीका देखने को मिला है। मनेंद्रगढ़ के खेरवा स्थित नेत्रहीन विद्यालय में मां सरस्वती की पूजा कर ओम नमः शिवाय का 24 घंटे जाप करवाया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि यह आयोजन नेत्रहीन विद्यालय के पूर्व छात्रों के द्वारा अपने खर्चे से करवाया जा रहा है। इस विद्यालय के पूर्व छात्र आज सरकारी नौकरी में है, वहीं कोई छात्र किसानी कर अपने और अपने परिवार चला रहा है। आपको बता दें कि मनेंद्रगढ़ में लंबे समय से नेत्रहीन विद्यालय का संचालन हो रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के बच्चे भी शिक्षा अर्जित करने आते हैं। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा छात्र आज सरकारी और प्राइवेट जॉब में हैं और इसे वो मां सरस्वती और ईश्वर का वरदान मानते हैं। इसलिए यहाँ लगातार इस तरह के भक्ति से जुड़े आयोजन करवाए जाते हैं। विद्यालय में हर शनिवार को रामचरितमानस का पाठ बच्चों द्वारा किया जाता है। जगदलपुर में तैनात सीआरपीएफ 80 बटालियन ने इस क्षेत्र के बच्चों के लिए पहल करते हुए इन्हें बाहर की दुनिया दिखाने का लक्ष्य रखा है और इसी के तहत नेहरू युवा केंद्र जगदलपुर हर साल बच्चों को अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है और इसी के तहत इस साल भी 40 बच्चों को मडगांव गोवा भेजा जा रहा है। ये सभी बच्चे गोवा पहुंचकर बस्तर की सांस्कृतिक और बस्तर के कल्चर के बारे में लोगों को बताएंगे। साथ ही गोवा पहुंचकर वहां की जानकारी, वहां की संस्कृति और रहन सहन से खुद भी रूबरू होंगे। साथ ही बस्तर की कला संस्कृति इतिहास का आदान प्रदान भी करेंगे ताकि ये स्कूली बच्चे भविष्य में अपने विकास कार्यों में भागीदारी निभा सकेंगे। अब तक 1600 बच्चे ऐसे ट्रिप पर जा चुके हैं। 40 बच्चों पर भी इसी पहल को लेकर काफी जोश और खुशी दिखाई थी।